4 वार्डों में बकाया है। 4 वार्ड में बकाया इसलिए है कि पिछले साल 4 वार्डों में नल जल की जो योजना थी, इमरौली गांव जाइए और बहुत सा टोलो मोहल्ला है, अभियो शौचालय है, उसके बाद भी लोग बाहर जाते हैं। 3 साल से कबीर अंतुष्टि पूरी तरह से कहे तो बंद है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के कबीरपुर पंचायत में और हमारे साथ यहां से एक मुखिया प्रत्याशी हैं अशोक कुमार प्रसाद। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पंचायत चुनाव में आने के पीछे इनका क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल के मेरे तरफ से, पंचायत की तरफ से आपको भी स्वागत है। देखिए, हम तीसरी बार मतलब तैयारी में, तीसरी बार तैयारी में है और तीसरी बार पुनः प्रत्याशी है अपने पंचायत के मुखिया पद के लिए। पिछले 10 वर्षों में से मैं इस कबीरपुर पंचायत के मुखिया पिछले 5 साल लेडीज सीट में था। इस बार पिछली बार जेंट्स था, तो हम जेंट्स से मतलब परिवार में ही 10 वर्ष मुखिया। हाँ, 10 वर्ष रहा। फिर अभी इस बार भी हम ही कैंडिडेट हैं। 10 वर्षों से जो पंचायत में काम किए हैं, जनता के साथ जो समन्वय और व्यवहार जो स्थापित किए हैं, उसका नतीजा है कि जनता पिछली बार भी मात्र 1 सप्ताह हम प्रचार किए, हम 250 वोट से जीत गए। मात्र 1 सप्ताह प्रचार किए। वो तो काम बोलता है। काम अगर आप 5 साल किए रहिएगा तो लास्ट में आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए तीसरी बार पुनः प्रत्याशी हैं। तीसरी बार भी निश्चित रूप से जनता का पूरा अपार समर्थन है। तीसरी बार पर भी काफ़ी अंतर से, काफ़ी ज़्यादा मतों से पुनः हम चुनाव जीतेंगे। जो नीतीश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, उसकी आपके पंचायत में क्या स्थिति है? देखिए, मेरे पंचायत में कुल 15 वार्ड है। 11 वार्डों में नल जल की योजना पूर्ण है और हर घर में नल के पानी की सप्लाई हो रही है। 4 वार्डों में बकाया है। 4 वार्ड में बकाया इसलिए है कि पिछले साल 4 वार्डों में नल जल की जो योजना थी, तो में PhD को दे दिया गया था, लेकिन PhD बाद में नकार दिया कि हम पूरे मैरवा ब्लॉक का, मैंने 21 गो पंचायतों में वार्डों में बकाया था नल जल की योजना बाकी रह गई थी। तो PhD ने वापस कर दिया कि हम मैरवा को समय से आप लोग नहीं चिट्ठी दिए हैं। मैंने DPRO को ऐसा चिट्ठी भेज दिया कि DPRO ऑफिस बहुत दिन के बाद मेरे पास चिट्ठी दिया है, इसलिए मैरवा को जो 21 वार्डों में बकाया है नल जल का काम हम नहीं करेंगे। अब लिहाजा कि फिर DPRO ऑफिस पंचायत को भेज दिया। अभी 2 माह पहले 4 वार्डों में बोरिंग किया गया है। अब चूँकि आचार संहिता लग गया, इसके बाद पाइप वाला काम अभी नहीं हुआ। सप्लाई का काम अभी, नल का काम अभी सब अधूरा है। मतलब धरातल पे 11 वार्डों में भी पानी चल रहा है। पानी चल रहा है। जो हम पूरे पंचायत में घूमते हैं, अलग अलग प्रखंडों में घूमते हैं, तो देखते हैं कि शौचालय की जो समस्या है, बहुत सारा प्रखंड जो है ODF घोषित हो चुका है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे बात कुछ अलग है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? ठीक है, हमारे पंचायत में भी वही स्थिति है। शौचालय तो मेरे पंचायत में जो अभियान चला था 2018 में, तो हमारे पंचायत में पूरे जोश खरोश के साथ बना था शौचालय। और BDO थे प्रशांत कुमार, वो भी काफ़ी सक्रिय थे। हम लोग के साथ रह के भी एगो अभियान चलाए थे। पर डे आ जाते थे पंचायत में। 1 सप्ताह हम लोग अभियान चलाए, जागरूकता लोगों के अंदर मैंने बढ़ाए कि आप लोग शौचालय बनाएं और उसका सरकार प्रोत्साहन के रूप में 12,000 रुपया देगी। तो बहुत हमको लगता है कि 80% घरों में पंचायत में बना शौचालय, लेकिन पंचायती शौचालय का पेमेंट भुगतान सबका नहीं हुआ। आज 350 घरों का, मैंने शौचालयों का अभी वो भुगतान बकाया है। जो बकाया है, जिसके चलते जो 20% लोग बचे हैं नहीं बनवा सके कि पैसा सब मिलता नहीं है, इसलिए वो लोग अभी नहीं बना पाए।
जब आदमी शाम के समय में कहीं से आता है जाता है तो देखता है रोड पे महिलाएं या लड़कियों को शौच के लिए बैठने के लिए, उस समय काफ़ी शर्मिंदगी मतलब महसूस होती है। तो क्या इस तरह की स्थिति आपके पंचायत में भी है? मेरे पंचायत में भी है। इमरौली गांव जाइए और बहुत सा टोलो मोहल्ला है, अभियो शौचालय है, उसके बाद भी लोग बाहर जाते हैं। मतलब आदत में है ये? हाँ, आदत ही ऐसा है। अब देखिए इमरौली गांव जो है, मेन रोड आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा इसी तरह से गंदगी है, लेकिन शौचालय बना हुआ है, उसके बाद वो गंदगी जागरूकता की कमी के कारण से मतलब इसकी नहीं, इसके लिए हम लोग बहुत जागरूक किए हैं कि आप लोग सड़क के किनारे या मैदान में या खुले में शौच नहीं जाएं हैं, अपने घरों में शौचालय है उसी का प्रयोग करें। लेकिन उसके बावजूद भी लोग रोड पर जाते हैं, खुले मैदान में जाते हैं। जो देखा जाए राशन कार्ड की स्थिति, तो राशन कार्ड की स्थिति कैसी है? कितने प्रतिशत लोगों के पास मतलब? नहीं, हमको लगता है कि मेरे पंचायत में लगभग 60% लोगों का अभी राशन कार्ड बना है, 40% लोग बाकी है। आप विशेष करके गरीब तबका भी ज़्यादा ही बाकी है जिनका अभी राशन कार्ड नहीं बना है। बहुत जगहों में ऐसा देखा जाता है कि जो मतलब हर तरीके से संपन्न है, पैसा दे करके राशन कार्ड बन जाता है, जो कि जरूरतमंद है उनका नहीं बनता है। क्या ऐसी स्थिति आपके पंचायत में? हाँ, मेरे यहाँ भी है। वैसे लोग हैं जो राशन कार्ड के लायक नहीं हैं, वे लोग भी बन गया है, उन लोगों का भी, गरीब वंचित रह गए हैं। क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार जो है हर एक ब्लॉक में है, व्याप्त है, बिना पैसे दिए हुए। अभी जैसे जीविका के माध्यम से जब बन रहा था उस समय भी 2000-2500 रुपये, फॉर्म भरने के टाइम 100, 200, 250 इस तरह की बातें आई थी, हम लोग भी उस चीज़ को उठाए थे। तो क्या मतलब इतना होने के बावजूद भी अभी तक सब लोगों का नहीं बन पाया? नहीं, पूरे पंचायत में हर लोगों का भी वो राशन कार्ड नहीं बना है, 40% लगभग लोग अभी बाकी हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका कितना मतलब जो लाभार्थी हैं एक्चुअल में उनको कितना लाभ मिल चुका है, कितने परसेंट लोगों को? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जब से शुरू है कि मैंने केंद्र की जो मैंने आवास योजना है, जब से यह शुरू है, हमको लगता है कि 2017 से ये मैंने शुरू है, लेकिन एक बार आया है पंचायत में। अभी 17 के बाद मानी वहीं 17 में आया था। हमको लगता है कि मेरे पंचायत में 30 या 32 था पूरे पंचायत में। उसके बाद से नहीं मिला? उसके बाद आज तक नहीं मिला एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना। हालांकि स्वीकृत करके सारे काम जियो टैगिंग करके सब करके भेजा गया है, लेकिन पंचायत से आम सभा के माध्यम से स्वीकृत करके भी भेजा गया है, लेकिन आज तक उनका पेमेंट नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ। एक कबीर अंत्येष्टि योजना है, जैसे कोई मरता है, दलित परिवार है या बीपीएल कार्ड धारी है, उसमें कितना लाभ मिल पाता है जनता? देखिए, कबीर अंत्येष्टि बिहार सरकार की योजना है कि कोई भी बीपीएल धारी व्यक्ति अगर मरता है उसके परिवार का, तो उसको 3000 रुपया कबीर अंत्येष्टि के तहत दी जाती है। लेकिन अब आप लोग के हैंड में नहीं है? नहीं, मेरे हैंड में तो नहीं है, लेकिन वह भी 3 साल से एक तरह से कहिए तो मृत प्राय है। 3 साल से कबीर अंत्येष्टि पूरी तरह से कहिए तो बंद है। ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं आया है। 3 साल से बकाया है। उसके बावजूद भी हम लोग, चूँकि लोगों की यह धारणा बन गई है कि जो मरेंगे मुखिया जी पैसा देंगे। अब मरने के बाद तुरंत मुखिया जी को फ़ोन कीजिए, मुखिया जी फलाना मर गए हैं, आप आइए। आने का मतलब है कि कुछ पैसा दीजिए। अब हम लोग मजबूर होके, कहते गरीब हैं, कफन नहीं है, जलाओ नहीं है, मजबूर होकर उनको 3000 रुपये देते हैं पकड़ से। इस तरह से हम लोग लगता है कि पंचायत में बहुतों को दे दिए हैं, लेकिन वो कबीर अंत्येष्टि का लाभ नहीं मिला है। मतलब सरकार की जो योजना है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हो गई है, फेल है, मृत प्राय है। अंत्येष्टि का ये या प्रधानमंत्री आवास वाला भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। शौचालय का भी आप बताए, शौचालय भी फेल्योर ही है, राशन कार्ड भी मतलब फेल्योर ही है। है, लेकिन अभी वो 40% गरीब तबका के लोग मतलब जो जरूरतमंद है राशन कार्ड से वंचित है, उनको मिलना चाहिए। इस बार फिर से आप प्रत्याशी हैं, फिर से आप मैदान में हैं, इस बार क्या सोच रखते हैं, अलग क्या करेंगे इस बार अगर जनता मौका देती है? सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी हम लोग पिछले माह जो 4 महीना कोरोना का, कोविड-19 का के दौर से पूरा बिहार गुजरा है, पूरा देश गुजरा है, उस दरमियान मेरे पंचायत में अगर उप स्वास्थ्य केंद्र रहता, उसमें डॉक्टर, नर्स, जो
जो दवाइयाँ मैंने कम से कम सुविधाएं हैं। बुनियादी दवाइयाँ मिल जाती जी, जी। तो जो पंचायतों में मौत हुई काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग मरे जो उसकी व्यवस्था नहीं हम बना पाए, तो सबसे अनिवार्य है कि पंचायत में कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ डॉक्टर हो, उसका अपना भवन हो, वहाँ नर्स हो। इस तरह की व्यवस्था हम लोग प्रयास करेंगे सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी लड़ के उस तरह की व्यवस्था बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी बुनियादी जो दवाइयाँ है या जो प्राइमरी थी है स्टेज है, प्राथमिक उपचार है, जी, उसका लाभ लोगों को मिल सके। जी। देखते हैं कि 2-3 साल से कोरोना से देश जूझ रहा है। हमारे बिहार यूपी में रोजगार की कमी के कारण लोग बाहर जाते हैं काम करने, नवयुवक भी जाते हैं। तो क्या पंचायत स्तर पे कुछ रोजगार आप सोचते हैं कि मतलब युवकों को दिया जा सकता है, मतलब सरकार की हेल्प से? देखिए, सरकार की हेल्प हो जी। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि नौजवानों को और बेरोजगारों को रोजगार मिले, लेकिन सरकार का उस तरह से कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं है जिसको पंचायत स्तर पर कोई रोजगार दिया जा सके। जैसे स्वरोजगार के लिए लोन वगैरह मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या लगता है देखिए कहने के लिए तो सरकार कहती है कि आप लोन लेके और रोजगार कर सकते हैं, लेकिन लोन का जब आवेदन कीजिएगा तब आप तो कहबे किए हैं, आइए आप तो पूरी तरह से जानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पूरे संलिप्त है। तो उसमें कहीं ना कहीं 20% जो अगर उसमें मान लेते हैं कि 35% 40% कुछ उसका लाभ लोगों को जो मिलता है, मैंने उस पर ब्याज नहीं मिलता है, नहीं देना है। 50% आपको ब्याज देना है, जमा करना है, 50% सरकार छोड़ देती है, लेकिन जितना अगर छूटता है उसमें आधे पैसा आपको दे देना पड़ेगा, दे देना पड़ेगा। तो इस लिहाज से कोई नहीं चाहते हैं कि हम सरकारी स्तर पर कोई लोन लेके स्वरोजगार करें। आपके हिसाब से मतलब क्या लगता है, जैसे स्वरोजगार के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है युवाओं को? देखिए, प्रेरित कीजिए उसको मुफ्त में सरल उपाय से कोई इस तरह से व्यवस्था बनाया जाए कि सरल उपाय से उसको लोन दिया जाए, जिस पर 1 रुपया कोई नहीं ले हैं, उसको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े। निश्चित रूप से रोजगार के लिए लोग उत्सुक होंगे, अब बेरोजगारी दूर होगी, लोग अपना धंधा करेंगे। महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए क्या रोजगार का कुछ सृजन किया जा सकता है? हाँ, एकदम किया जा सकता है। बहुत ऐसे रोजगार हैं जिससे महिलाएं भी उस रोजगार को कर सकती है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे धागा बनाना है, जैसे रुई लाकर धागा बनाइए। बहुत ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग है जिससे महिलाओं को लगाकर उसका मैंने रोजगार दिया जा सकता है। तो आप इसको पंचायत स्तर पर इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करने का प्रयास करेंगे? तो हम तो प्रयास करेंगे, अगर इस तरह से व्यवस्था सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन मिलता है तो निश्चित प्रयास करेंगे कि महिलाओं को भी रोजगार मिले। 20 तारीख को मतदान होने वाला है, आपको निर्वाचन आयोग की तरफ से कौन सा सिंबल मिला हुआ है? हमको मिला है मोतियों की माला, एक क्रम संख्या 1 पर है। मोतियों की माला मेरा चुनाव चिन्ह है। हम तमाम लोगों से यही कह रहे हैं कि पुनः एक बार और मौका दिया जाए। मोतियों की माला के सामने वाला नीला बटन दबाकर काफ़ी से काफ़ी भारी मात्रा में आप लोग मुझे मत देकर विजयी बनावें। जैसा कि आप देखे, इनसे हम बात किए और हर एक मुद्दा पे बात किए, हर एक सरकारी योजना के बारे में इनसे चर्चा किए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर वास्तव में इन्होंने काम किया है तो जनता को एक बार मौका और देना चाहिए ताकि इस पंचायत का संपूर्ण रूप से विकास हो सके। धन्यवाद। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान।